सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपने रास्ते खुद ब खुद बनाना है। नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं नरेश दादिच लेकर आया हूँ आज आप सभी के लिए रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसके अंदर हमने कैलेंडर के टॉपिक के बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको कल की क्लास के अंदर हमने चर्चा की। आज की इस क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नए पैटर्न के प्रश्न करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने कैलेंडर के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर से संबंधित हमने कल की क्लास के अंदर जो फैक्ट चर्चा किए थे, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो अपने शताब्दी होती है, महीने होते हैं, वर्ष होते हैं या दिन होते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोड होते हैं, उनकी सहायता से कुछ प्रश्न सरल किए जाते हैं। तो वो कोड कौन कौन से थे, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार है वो शताब्दी के कोड, मंथ के कोड और साथ में जो दिनों के कोड होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अपने जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित उनको अच्छे से कवर कर सकें। जल्दी से बताएं, देखें कि कोड क्या होने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण जो कोड थे जो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताए थे, जो अपने महत्वपूर्ण कोड है वो आपको है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए, देखें फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। अब हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कोड, और कोड के अंदर हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी, एक बार वापस रिवाइज करते हैं ताकि आज जो क्वेश्चन करें उनके अंदर अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले जब कोड की बात की जाती है बेटा जी, तब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो कोड है वो क्या याद रखना है कि सबसे बड़ा जो आता है वो शताब्दी आती है। शताब्दी के बाद के अंदर क्या आता है सर, तो बाद के अंदर वर्ष आता है बेटा जी। वर्ष के बाद में क्या आता है कि वर्ष से छोटा होता है माह, और माह से छोटा होता है सप्ताह, और सप्ताह से छोटा क्या होता है, दिन होता है। फिर आते हैं सप्ताह, और सप्ताह से छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो इन सभी से संबंधित जो जो कोड हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है और कोड की सहायता हमें लेनी पड़े तो हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़े। तो मात्र हम 5 मिनट के अंदर एक बार सभी जो कोड हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शताब्दी कोड के बारे में। शताब्दी कोड कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया, याद करना है, शेष से शताब्दी, शेष से सम संख्या, और सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, सम संख्या की शुरुआत होती है जीरो से। फिर जीरो के बाद में अगला अंक कौन सा आता है, 2 आता है, फिर 4 आता है, और फिर 6 आता है। हम 4 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद में वापस क्या आने वाला है, वही लीप वर्ष आने वाला है, इसलिए हम ज्यादा संख्याओं की चर्चा नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं 0, 2, 4 और 6। इसके बाद में हमें ये देखना है कि कौन सी शताब्दी के लिए कौन सा कोड यूज करना है। तो ये तो अपने महत्वपूर्ण कोड हो गए। अब ये किसके लिए यूज करने हैं, तो सबसे पहले बात आती है 6 की। तो 6 उसके लिए यूज करना है जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। ऐसी कोई शताब्दी जो 4 से विभाजित है, 4 का भाग है वो पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा जाता है, उसके लिए कौन सा कोड यूज करना है, 6 कोड यूज करना है। यदि 4 का भाग जाता है और शेष फल बचता है 1, शेष फल क्या बचता है, 1 शेष फल बचता है, इसका मतलब है उसके लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है, 4 यूज करना है। उसके बाद में हमें देखना है 2 किसके लिए करना है, तो जहां पर 2 शेषफल बचे, 2 कोड होगा और 2 ही क्या होंगे, शेषफल होंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें शेषफल क्या मिलेगा, 2 शेषफल मिलेगा। और 0 किसके लिए यूज करना है, जहां हमें शेषफल कितना मिले, 3 शेषफल मिले, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो 0 है वो कोड यूज करेंगे। ये तो बात हुई अपने शताब्दी की। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ष की। वर्ष से संबंधित कोड क्या होते हैं, तो बेटा जी वर्ष के लिए हमें किसी भी प्रकार के कोई कोड यूज नहीं करने, वर्ष की संख्या ही यूज करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है वर्ष का कोई कोड नहीं होता है।
फिर बात आती है अपने माह की, मंथ के लिए कौन से कोड हैं, तो उसके लिए मैंने आपको टोल फ्री नंबर याद करने के लिए कहे थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर टोल फ्री नंबर लिख दीजिए, जो गेट एकेडमी के नंबर हैं, जिन पे यदि आप कॉल करते हो तो आपके हर प्रश्न का आंसर मिलता है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन से थे। यदि हम बात करें माह की, तो माह के अंदर कौन से कोड यूज होने वाले हैं, तो बेटा जी मैंने आपको याद करवाया था कि आपको याद करना है दो अलग अलग। कौन से याद करने हैं? एक तो लीप के लिए याद करना है और एक ए लीप के लिए याद करना है। इनके अंदर ज्यादा अंतर नहीं है, केवल फरवरी के अंदर क्या हो जाता है सर, घोटाला हो जाता है। तो फरवरी के लिए अलग से याद करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं करेंगे। तो फरवरी से पहले जनवरी आती है, तो थोड़ा बहुत जनवरी के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो जनवरी फरवरी में अंतर आएगा। यहाँ जनवरी के लिए 0 याद करना है, फरवरी के लिए 3 याद करना है। बाकी जो ए लीप वर्ष के अंदर होगा वही क्या होंगे, कोड अपने काम के होंगे। ए लीप वर्ष के लिए जल्दी से नंबर को दोहराइए मेरे साथ में। 1 फिर 4 4 देखना है, 1 4 4 यानी 144। फिर 0 25 याद करने हैं, फिर क्या याद करना है, 0 36 याद करने हैं। फिर 0 36 के बाद में क्या याद करना है, 146 याद करना है। ये जो कोड है वो किन के लिए है, सभी महीनों के लिए कोड है। कौन कौन से महीने हैं, तो यहाँ पे पहला आता है जनवरी, फिर आता है अपना फरवरी। तो जनवरी और फरवरी के लिए तो ये हो गया कि लीप हो तब तो होता है 0, और फरवरी के लिए होता है 3। ए लीप होता है तो जनवरी के लिए 1 होता है, फरवरी के लिए 4 होता है। उसके बाद में जो कोड है वो सेम ही होते हैं, यानी मार्च के लिए समान कोड होगा, फिर अप्रैल के लिए समान कोड होगा, मई के लिए भी समान कोड होगा, और जून के लिए भी समान कोड होगा। फिर हम देखेंगे आगे, यहाँ पे देखो ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून का। फिर ये जुलाई के लिए कोड हो गया, फिर ये अगस्त के लिए, फिर ये सितंबर के लिए, फिर ये अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर ये अपने दिसंबर के लिए। नवंबर के बाद में दिसंबर के लिए ये कोड होने वाले हैं। तो इन कोड को हम अच्छे से याद करेंगे तो अपने प्रश्न है वो सही होने वाले हैं। एक बार वापस दोहराएं, 144, फिर 025, फिर 036, फिर 146। चेंज क्या हो रहा है, इन दोनों में से एक एक घटाने के बाद में क्या मिल रहा है हमें, लीप वर्ष के लिए मिल रहा है। एक में से एक घटाया 0 मिला, 4 में से एक घटाया 3 मिला। तो हम ध्यान रखेंगे यदि लीप वर्ष आता है तो वहां पे 2 कोड बदल जाते हैं, एक जनवरी और एक फरवरी का कोड। फरवरी में घोटाला होता है तो याद रखेंगे फरवरी जनवरी के कोड है वो बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सप्ताह के, तो सप्ताह के लिए किसी भी प्रकार के कोड नहीं होते हैं। दिन की यदि हम बात करें तो दिन के कोड क्या याद करने हैं, तो हमें याद करना है संडे से। क्या याद करना है, संडे। संडे के बाद में बेटा जी मंडे। मंडे के बाद में हमें याद करना है कौन सा वार आता है, ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के बाद में वेनसडे आता है। वेनसडे के बाद में थर्सडे आता है, और थर्सडे के बाद में आता है अपना फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे। तो ये सारे याद करने। यहाँ पे संडे है, यहाँ पे सैटरडे है, बेटा जी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, सैटरडे है। अब हम देखते हैं, तो इसके अंदर देखिए बेटा जी, सबसे पहले संडे का कोड क्या है, तो 1 से गिनती शुरू करनी है, 1। फिर मंडे के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे हमें यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे के लिए 3 आएगा, वेनसडे के लिए 4 आएगा, थर्सडे के लिए 5 आएगा, और अपने जो फ्राइडे है इसके लिए 6 आएगा। फ्राइडे के लिए क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। यहाँ 5 और यहाँ पे 6 आ गया। फिर बचता अपना सैटरडे, और सैटरडे के लिए क्या आने वाला है, सैटरडे के लिए 0 कोड है वो यूज करने वाले हैं। यदि आपको ये स्लाइड पूरी याद है तो अगला प्रश्न है वो आपके चुटकियों में सरल होने वाला है। एक बार के लिए आप वापस इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके प्रश्न है वो गलत नहीं हो। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। अपना पहला प्रश्न है जो कोड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना,
उसमें बेटा जी कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 29 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा वार या कौन सा दिन था, आपसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, सीधा सीधा पूछा गया है। कोई भी पूछ ले, आपकी जन्म तिथि देकर आपसे पूछ ले, बताइए इस जन्म तिथि को कौन सा वार था, तो कैसे पता करें? उसके लिए हमें कोड याद होने चाहिए, और सिर्फ कोड से काम नहीं चलेगा बेटा जी, आपको है वो एक सूत्र याद करना है। एकदम बेसिक सा सूत्र है, जीरो से हाई लेवल का सूत्र है, लेकिन अपने लिए एकदम आसान होने वाला है। किस प्रकार से सूत्र याद करना है? तो हमें जब भी वार निकालना हो तो बेटा जी आपको एक सूत्र याद करना है कि वार बराबर क्या होता है। हम सूत्र याद करेंगे कि वार बराबर होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है किसी भी अपने कैलेंडर के अंदर देखें तो शताब्दी का भाग होता है। और शताब्दी के लिए तो हमने सिर्फ शताब्दी नहीं, शताब्दी कोड पढ़े हैं ना, तो हम लिखेंगे शताब्दी कोड। सबसे पहले आपको शताब्दी के क्या लिख देने हैं? कोड लिख देने हैं। उसके बाद में क्या करना है? उसके अंदर जोड़ देना है, शताब्दी से छोटा होता है वर्ष, और वर्ष के लिए कोई कोड नहीं होता, तो वर्ष की क्या कर देनी है? संख्या को जोड़ देना है। वर्ष संख्या जोड़ दी। फिर उसके बाद में वर्ष के अंदर थोड़ा सा बदलाव होता है, कई बार लीप वर्ष आता है तो कई बार अलीप वर्ष आता है। जब भी लीप वर्ष आता है तो हम एक और जोड़ देते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम क्या जोड़ेंगे? लीप वर्ष की संख्या जोड़ देंगे। किसकी संख्या जोड़ने वाले हैं? लीप वर्ष की संख्या जोड़ने वाले हैं। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो लीप वर्ष से क्या होगा? छोटा आएगा, वो क्या आएगा? माह आएगा। तो बताइए माह के लिए क्या कोड यूज करते हैं या फिर माह के लिए अपने सीधी संख्या यूज करते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा, माह के लिए क्या यूज करते हैं? कोड यूज करते हैं। तो माह का कोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? माह का कोड यूज करेंगे। और लास्ट में अपना बच जाता है वो है दिन, क्योंकि सप्ताह का कोई रोल नहीं है। लास्ट में क्या बच जाता है? दिन बच जाता है। तो इन सब को लिख देना है। लिखने के बाद में एक ऐसे लाइन बना देनी है बेटा जी, और इन सभी के अंदर किसका भाग लगा देना है? 7 का भाग लगा देना है। यदि ये सूत्र आपको याद हो गया तो समझो आप है वो कोई भी तारीख हो, किसी भी सन के लिए आप क्या कर सकते हो? वार तैयार कर सकते हो, वार बता सकते हो। इसका मतलब है वो आप क्या बन गए हो? पंडित बन गए हो। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब आप दे सकते हो। कैसे? तो अब इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं, देखिएगा। अपना प्रश्न है 29 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हमें देखना है शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड के लिए हम देखेंगे 2004। 2004 के अंदर शताब्दी कौन सी है? 20वीं शताब्दी है। क्या 20वीं शताब्दी के अंदर हम देखें, इसके लिए कोड यूज करना है। 20 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या बेटा जी? तो हम देखते हैं 20 के अंदर हमने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग गया कितनी बार? 5 बार। शेषफल कितना बचा है? 0 बचा है। शेषफल जब 0 बचता है तब हम कौन सा कोड यूज करते हैं? इसके लिए 6 यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 6। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है? वर्ष की संख्या। वर्ष की संख्या कितनी है? तो वर्ष की संख्या लिखी हुई है बेटा जी 04। वर्ष की संख्या है 04। फिर देखना है लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? तो दी गई शताब्दी के अंदर हम क्या करेंगे? शताब्दी के अंदर जो वर्ष दे रखे हैं उन वर्ष के अंदर हम क्या करने वाले हैं? भाग देने वाले हैं 4 का। तो 4 का भाग देते ही हमें क्या मिलेंगे? लीप वर्ष मिलेंगे। अपने जो वर्ष दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 04 दे रखे हैं। इसमें यदि 4 का भाग दिया कितनी बार गया है? वर्ष के अंदर 4 का भाग दिया 1 बार गया है। इसका मतलब लीप वर्ष कौन सा आएगा? सिर्फ 2004 के अंदर पहला लीप वर्ष 2004 ही आता है। इसका मतलब लीप वर्ष हो गया 1। तो 1 हमने जोड़ दिया। फिर है माह के कोड। माह के कोड कैसे पता करने हैं? तो अपने पास महीना कौन सा है? जनवरी फरवरी होता है, तो लीप और अलीप देखे जाते हैं। नहीं तो हमें कुछ नहीं देखना, एक ही सीक्वेंस याद रखनी है। यहाँ पे फरवरी का महीना है और 29 फरवरी दिया हुआ है। कितनी फरवरी दिया हुआ है? 29 फरवरी दिया है। तो हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा सा पता चल गया 29 फरवरी है। इसका मतलब महीना कौन सा है, या वर्ष देखें तो कौन सा है? अपना लीप वर्ष है। और इसके लिए हम जो कोड यूज करेंगे उसके लिए हमने देखा पहले 0 फिर 3 था, तो फरवरी के लिए कोड क्या यूज होने वाला है?
3 यूज होने वाला है। फिर अगला आता है दिन, दिनों के लिए कितनी संख्या है, 29 है, तो हम 29 को जोड़ देंगे और इन सभी के अंदर किसका भाग लगा देना है, 7 का भाग लगा देना है। अब आपको यदि सीधा सीधा जोड़ कर भाग देना आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो अपने पास एक शॉर्ट तरीका भी है, उससे भी भाग दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से देंगे, तो एक बार इनको 7 से जो छोटे छोटे है ना उनको जोड़ दीजिए। 7 से छोटे छोटे एक बार बेटा जी अब जब आप जोड़ते हो तो इस इधर देखना, 6 और 4 को जोड़ा या फिर आप ऐसे जोड़े बनाओ, 6 और 1 को जोड़ा 7 हुआ, 7 से विभाजित होगा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर हम देखेंगे 4 और 3 इनको करेंगे तो फिर भी विभाजित होंगे, 7 आएगा, 7 को विभाजित करेंगे 1 मिलेगा। इस प्रकार से ये तो फ्री हो जाएंगे। तो अपने इस यदि आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं तरीका काम में ले रहा हूँ वो शॉर्ट तरीका है, बाद में बता देंगे बेटा जी। एक बार आपको सीधी सीधी जोड़ करनी है। जोड़ क्या है, 6 और 4 को जोड़ा 10 हो गए, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 3 है वो अपने 14 हो गए। और 14 के अंदर जब आप 29 जोड़ते हो तो 14 के अंदर जब 29 जोड़े हैं तो 39, 39 और 4 जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितने हो गए अपने, 43 हो जाते हैं। भाग किसका देना है, इसके अंदर 7 का भाग देना है। 43 में 7 का भाग दिया तो इसके अंदर शेष फल कितना आया, जब आपके पास शेष फल आएगा आप भाग दोगे तो 7 का भाग देते हैं तो 7 छंगे तो आती है अपने 42, पीछे बच जाता है 1 और बट्टा में कितने आ गए, 7। यानी शेष फल कितना आया है, 1 आया है। तो शेष फल बेटा जी जब 1 आता है तो सीधा सा दिमाग के अंदर कोड याद करना है कि एक कोड है वो किसका आता है, यहाँ पे शेषफल मिला हमें 0 1। और ऐसा कौन सा दिन है जिसका कोड 1 आता है, जल्दी से बता दीजिए बेटा जी। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आना चाहिए कि सर 0 1 कोड किसका होता है। अभी अभी हमने चर्चा की है तो 0 1 कोड होता है वो किसका होता है, अपने रविवार का होता है। क्योंकि सबसे पहला वार कौन सा, रविवार। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए बेटा कौन सा वार है, रविवार। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आशा करता हूं देखो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार और समझना है, हमें सबसे पहले सूत्र को रटना नहीं है, सूत्र को समझना है। क्या समझेंगे, तो इधर आइए बेटा जी समझाते हैं आपको। वार, वार के बराबर क्या है, सबसे पहले हम यदि वार निकालेंगे, किसी को ही नहीं छोड़ना, सबसे बड़े से शुरू होना है, सबसे छोटे तक जाना है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा और छोटा सब आया हुआ है। तो सबसे बड़े को देखते हैं तो सबसे बड़ा है शताब्दी, जिसके लिए कोड यूज होता है उसका कोड यूज करेंगे, जिसके लिए कोड है ही नहीं तो उसकी संख्या यूज करेंगे। तो शताब्दी के लिए हमने कोड बढ़ा तो हमने लिख दिया शताब्दी कोड। क्या जोड़ना है, शताब्दी से छोटा होता है वर्ष, तो वर्ष की संख्या को जोड़ देना है। वर्ष में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक लीप होता है एक ए लीप होता है। तो लीप होता है तब वर्ष के अंदर कई बार बदलाव आ जाता है, तो हम लिख देंगे लीप वर्ष की संख्या को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर जैसे ही वर्ष खत्म हुआ तो माह आया, माह के लिए हमें पता है कोड यूज किया जाता है तो कोड यूज करेंगे। फिर सबसे छोटा सप्ताह का, यहाँ देखो कहीं पे भी जिक्र नहीं है इसलिए हम सप्ताह को यूज नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा किसको यूज कर रहे हैं, दिन को यूज कर रहे हैं। जो दिन है जितनी तारीख दे रखी है उसको यहाँ पे लिख देना है। इन सब को जोड़ने के बाद में 7 का भाग देना है। ये हमने सूत्र काम में लिया है। अब इस सूत्र में कौन कौन सी संख्याएं कैसे लिए, तो सबसे पहले 6 कोड लिया है। क्यों लिया है, तो यहाँ पे हम शताब्दी देखेंगे, शताब्दी में 2004 नहीं है बेटा जी, सिर्फ शताब्दी क्या है, 20वीं शताब्दी है। और 20 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। हमने ये देखा जब पूरा पूरा जाता है तब हम 6 लेते हैं, 1 शेष बचता है 4 लेते हैं, 2 बचते हैं तो 2 लेते हैं और 3 बचता है तब 1 लेते हैं। तो हमने कोड कौन सा यूज कर लिया, 6 यूज कर लिया। फिर अगला जो आता है वो कौन सा आता है, यहाँ हम देखते हैं वर्ष की संख्या। वर्ष की संख्या कौन सी होती है, जो पीछे है वही वर्ष की संख्या है। तो यहाँ पे 4 क्या है, अपने वर्ष की संख्या है तो 4 जोड़ दिए। फिर हमें लीप और अलीप निकालना है, तो वर्षों की संख्या में 4 का भाग देते ही क्या मिलता है अपने को, लीप और अलीप मिलता है। भाग पूरा पूरा जाए जरूरी नहीं है,
जो शेषफल आता है उसको हमें नहीं लिखना, पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है उसको लिख देना है। तो अपने तो यहाँ पे 4 के अंदर 4 का भाग एक बार गया, तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या आ गई 1। फिर अगला हमने लिखा है लीप वर्ष के बाद में माह के कोड। माह के कोड किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो लीप और अलीप वर्ष के अंदर अलग अलग लिखते हैं। सभी महीनों के लिए अलग नहीं होते हैं, जनवरी फरवरी के लिए अलग होते हैं। ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी का इसके अंदर कोड हमने यूज किया, 3 यूज कर लिया। फिर अगला है दिन। दिन के लिए सीधे सीधे दे रखे थे 29 दिन, वो हमने यहाँ पे यूज किए। सबको जोड़ा तो यहाँ पे 43 आए, और उसमें 7 का जब भाग दिया 42 दो बार पूरा पूरा गया, यानी 6 बार में 42 आए। फिर एक शेषफल बच गया, जो शेषफल बचता है उसी के लिए हमें कोड देखना है। वो किसका कोड है, शेषफल 01 बचा है, एक शेषफल है वो रविवार का होता है, इसलिए अपने प्रश्न का आंसर हो गया रविवार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में आपको ऐसा ही प्रश्न है वो एक और देते हैं। अब आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से बताना है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वर्ष था, कौन सा वार था, सॉरी कौन सा वार था, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मात्र आपके पास 1 मिनट का टाइम है बेटा जी, 1 मिनट के टाइम के अंदर है वो बारिश होनी शुरू हो जानी चाहिए। आपके कमेंटों की बारिश है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दिखनी चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं चलो आपको। सबसे पहला ऑप्शन है अपना वो है रविवार। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सोमवार। तीसरा ऑप्शन है वो है अपने गुरुवार। और चौथा जो ऑप्शन है वो है बुधवार। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए इसका आंसर क्या है। सबसे पहले सूत्र यूज करना, उसके बाद में कोड यूज करने हैं, और इस प्रश्न का आपको जवाब है वो जल्दी से बता देना है। जल्दी से बताए देखें। अरे बरसो मारा गुदड़ा बादल बरसो सवाया। कमेंटों की बारिश होनी चाहिए बेटा जी। आपको प्रश्न, ये प्रश्न है वो आपके एग्जाम के अंदर पक्का छपने वाला प्रश्न है। सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न पूछा गया है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सूत्र लगाना, उसके अंदर कोड यूज करने, और सीधा सा इसका आंसर बता देना है। चलिए आपको इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना सूत्र, और सूत्र क्या है, उस सूत्र के अंदर वार बराबर क्या दिया हुआ है भाई। सबसे पहले है शताब्दी का कोड है, शताब्दी कोड लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ष, वर्ष की संख्या लिख देंगे। वर्ष की संख्या के बाद में लीप वर्ष लिख देंगे, और लीप वर्ष के बाद में हम लिखेंगे माह के कोड, और माह के कोड के बाद में क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिन लिख देंगे, और इसमें किसका भाग लगा देंगे, सीधा सीधा है वो 7 का भाग लगा देंगे। अब इसका आंसर निकालने के लिए शताब्दी कोड, शताब्दी है 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी है, इसका मतलब 20 से कितने कम है, 20 से है वो 1 कम है। 20 से 1 कम है, इसका मतलब कितने ज्यादा है, तो यहाँ से यदि देखें 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, और वापस 4 वाला आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम यूज करते हैं 6, फिर यूज करते हैं अपने 4, फिर यूज करते हैं 2, और फिर यूज करते हैं 0। इसका मतलब इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो पहला अपना शताब्दी कोड है वो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हम देखते हैं वर्ष कितने हैं, तो वर्ष यहाँ पे 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष के बाद में लीप वर्ष कितने हैं, तो 50 में 4 का भाग देंगे, 12 बार पूरा पूरा भाग गया है, तो 12 अपने लीप वर्ष की संख्या आ गई। फिर अगला है माह के कोड कौन से हैं,
माह है जनवरी, 50 एक लीप वर्ष नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ ए लीप वर्ष के अंदर जनवरी का जो कोड होता है वो 1 होता है। फिर अगला हम पार्ट देखते हैं दिन का, दिन कितने हैं, 26 है, तो 26 के इसके अंदर भाग लगा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, और भाग किसका है, वो 7 का लगा देना है। अब इनको जोड़ने के बाद में हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले 50 और 12 को हमने जोड़े, फिर 1 को जोड़ा, 50 और 12 को जब जोड़ा तो 62 आए, 62 और 1 63 हो गए। तो एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं 63 प्लस लिख लेते हैं 26, इसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। 63 प्लस 26 लिखे, देखिए जब हम भाग देंगे 63 के अंदर भाग दिया कितनी बार गया, पूरा पूरा भाग गया, कोई शेषफल नहीं बचा है, तो यहाँ शेषफल है 0। फिर हम देखते हैं 7 का भाग 26 के अंदर दिया, तो 26 तो नहीं आते हैं, कितने आते हैं अपने 24 आते हैं ना। 24 के बाद के अंदर अगली संख्या कितनी बच जाती है, तो 24 के बाद में हम जब संख्या देखते हैं तो संख्या क्या बच गई है अपनी, 24 के बाद में संख्या बच गई है कितनी, 26 आते हैं। 7 के पहाड़े के अंदर हम जब देखेंगे, सॉरी 24 नहीं आते हैं, कितने आते हैं, 21 आते हैं, कितने आते हैं, 21 आ जाते हैं। पीछे कितने बच जाते हैं, 5 बच जाते हैं। 5 बच गए हैं तो 7 के अंदर देखो 5 शेषफल बचा, 5 है वो कोड किसका है, जल्दी से बताइए 5 कोड किसका होता है, गुरुवार का होता है। तो हम लिखेंगे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। हो सकता है आपको मैंने यहाँ पे जो किया है वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो इस कैलकुलेशन को आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं सीधा जोड़ देता हूँ। देखो 26 और 63 को जोड़ा तो यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ते ही 9 आ गए, फिर 2 और 6 को जोड़ा तो फिर अपने 8 आ गए, और इसमें किसका भाग लगा दिया, 7 का भाग लगा दिया। भाग लगाया तो 8 के अंदर एक बार गया, फिर अपने बचा 1, और यहाँ पे कितने हो गए 19, 19 के अंदर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो फिर 4 बार गया यानी 14 पूरे पूरे आए। शेषफल कितना बचा है, 5, तो शेषफल 5 है, इसलिए 5 किसका कोड होता है, गुरुवार का कोड होता है। तो सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर अपने गुरुवार आ जाता है। सीधा तरीका ये भी है, आप भाग देते हो तो जोड़ के दे दीजिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होता है या एक सा होता है। ऐसे प्रश्न जब आए तो आपको किस प्रकार से सरल करना है, तो चलिए आपको एक और नया पैटर्न सिखाते हैं कि जब भी आपको कहे कि बताओ कौन कौन से 2 ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर समान हो सकते हैं, तो उनके लिए ध्यान रखना समान कैलेंडर का क्या फैक्ट है, अपने समान कैलेंडर, समान जो कैलेंडर होगा उसके लिए हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें तो माह की कर लेते हैं। चलिए माह के लिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उन महीनों को देखना है जिनके लिए पूछा गया है। महीनों के अंदर आपको 2 महीने देखने, जैसे यहाँ जून और किसका तुलना की गई है, अक्टूबर की गई है। तो जून की संख्या, जून के अंदर जो महीने के अंदर दिन होते हैं वहां से शुरू करना है, दिनों को जोड़ना, और अक्टूबर को छोड़ देना है। यानी जून के बाद जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर को नहीं जोड़ना है, सिर्फ सितंबर तक जोड़ना है। इन सभी को जोड़ करके यदि आप 7 का भाग देते हो, 7 से विभाजित संख्या आती है, इसका मतलब दोनों महीनों के अंदर कैलेंडर समान है। और विभाजित संख्या नहीं आती है, इसका मतलब कैलेंडर समान नहीं है। तो हमें माह के लिए फैक्ट क्या याद रखना है, नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आपको है वो कई जगह सीधे सीधे महीने लिखे हुए मिलेंगे कि इस महीने के अंदर, इस महीने के अंदर है वो आपको समान कैलेंडर दिखते हैं, उनको रटना पड़ता है। लेकिन बेटा जी आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। किस प्रकार से करेंगे, तो माह के लिए हम नोट याद रखेंगे। यहाँ पे नोट क्या है, आइए आपको याद करवाते हैं। नोट, नोट है अपना कि हमें देखना है माह, जिन जिन महीनों की तुलना की गई है, माह की तुलना की गई है, माह की तुलना की गई है, उनके अंदर तुलना की है, उनमें हम क्या देखेंगे, प्रथम महीने, प्रथम माह से लेकर, माह से लेकर जिस महीने तक तुलना की गई है उसको छोड़कर, लेकर जिस महीने, जिस माह से तुलना की गई है
तुलना की है उसे छोड़ देना है और सबके दिनों को जोड़ देना है। उसे छोड़ देना है, छोड़ देना है और सभी के दिनों को जोड़ देना है, और सभी के दिन जोड़ देने हैं। दिन को क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है। कैसे करें, तो एक बार देखिए प्रश्न के साथ में समझते हैं। इस लाइन को ध्यान रखना, नोट को याद रखना कि क्या करना है। जब माह के अंदर पूछा जाए कि कौन कौन से महीने के कैलेंडर समान होते हैं, तब हम क्या करेंगे, माह की तुलना की गई है, उनके अंदर प्रथम माह से लेकर जिस माह तक तुलना की गई है, अंतिम माह को छोड़ करके सभी के अंदर जो दिन है उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबसे पहला अपना ऑप्शन है ए के अंदर देखिए जून आ रखा है। जून के अंदर दिन कितने होते हैं, तो हमें पता है जून में होते हैं 30 दिन, 30 को जोड़ दिया। जून के बाद जुलाई आता है, 31 दिन आते हैं, 31 को जोड़ा। फिर एक जुलाई के बाद अगस्त आता है, वापस 31 आते हैं। अगस्त के बाद सितंबर आता है, 30 आते हैं। फिर अक्टूबर के साथ तुलना की गई है, अक्टूबर को नहीं जोड़ना है। इन सभी में देखो, इस महीने को नहीं जोड़ना, इस महीने को नहीं जोड़ना, इसको नहीं जोड़ना और इसको नहीं जोड़ना। जो लास्ट में दे रखे हैं उनको नहीं जोड़ने। उससे पहले पहले के जो महीने हैं उन सभी के दिनों को जोड़कर 7 का भाग देना है। जो अपने संख्या मिलती है, यदि 7 से विभाजित है, इसका मतलब महीनों के अंदर समान कैलेंडर होंगे। 7 से विभाजित नहीं है तो महीनों में कैलेंडर समान नहीं होंगे। अब इसके अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग। 7 का भाग देने का सीधा सीधा तरीका क्या है, एक तो आप इन सबको जोड़ करके भाग दो। दूसरा तरीका है जो सिंपल तरीका है, बेटा जी समझना। सिंपल तरीका क्या है कि 7 का भाग दो एक बार 30 में, जितने शेषफल आते हैं उसको लिख लो। 7 का भाग दिया 30 के अंदर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, यानी 4 बार में 28 आए। 2 है वो हमें शेषफल मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शेषफल कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। यहाँ शेषफल 3 मिलते हैं, यहाँ शेषफल 3 मिले और यहाँ शेषफल 2 मिले। इन्हें बेटा जी विषम संख्या भी कहा जाता है, विषम अंक भी कहा जाता है। लेकिन हमें पता है विषम अंक याद कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ क्या किया, इन सभी के अंदर अलग अलग है वो 7 का भाग दिया है। जब अलग अलग 7 का भाग दिया, जब 30 में दिया 2 शेष बचे, 31 में दिया 3 शेष बचे, इस 31 में दिया 3 शेष बचे और 30 में दिया तब 2 शेष बचे। अपना है वो प्रश्न थोड़ा इजी हो गया। अब इन सभी को जोड़ा तो शेषफल कितना बचा, शेषफल है 2 और 3 को जोड़ा 5 बचे, और 5 हुए। 5 और 3 को जोड़ा 8 हुए, 8 और 2 को जोड़ा तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब अपने पास शेषफल 10 बचा है। 10 के अंदर 7 का भाग दिया, क्या पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब इन दोनों महीनों का कैलेंडर समान नहीं होगा। फिर हम देखते हैं अप्रैल और नवंबर का। अप्रैल और नवंबर में देखें तो अप्रैल से शुरू करना है। अप्रैल से शुरू करना है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले अप्रैल का देखा। अप्रैल के अंदर कितने होते हैं, 31 होते हैं। अप्रैल के बाद सॉरी, हम कैसे देखें, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल, यानी अप्रैल के अंदर 30 होते हैं तो यहाँ पे 30 दिन जोड़ दिए। फिर अगला है वो अप्रैल के बाद मई आएगा। मई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जून में 30 होते हैं, वापस जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं और सितंबर के अंदर 30 होते हैं। वापस अपने अक्टूबर के अंदर है वो 31 होते हैं। यहीं तक जोड़ना है, नवंबर को नहीं जोड़ना है। और इसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। एक बार सब में अलग अलग हम भाग देते थे। एक बार अलग अलग जब भाग दिया तो बेटा क्या मिला हमें, 30 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब इन सब को जोड़ते हैं, देखें 2 और 3 हुए 5, ये भी 2 और 3 हुए 5, यानी यहाँ तक के हो गए 10। 10 और इसके अंदर ये 5 और 3 8, 10 और 8 कितने हो गए 18। 18 में 7 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब इन दोनों महीनों के अंदर भी कैलेंडर समान नहीं होगा, इनमें भी कैलेंडर समान नहीं होगा। फिर बात आती है अपने किसकी, सी वाले ऑप्शन की बात आती है। सी वाले ऑप्शन की बात आती है तो हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं बेटा। यहाँ इसको मैं हटा रहा हूँ।
आप ध्यान रखना, हटा रहा हूँ, यदि नोट करना है तो पीछे जाके नोट कर लेना। यहाँ समझना आप, अपने पास अप्रैल और जुलाई का महीना है। अप्रैल का महीना है तो यहाँ पे जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 दिन होते हैं। फिर अगला महीना है, अप्रैल के बाद में मई आता है। मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं। फिर मई के बाद में जून आता है, तो जून के अंदर कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। इस प्रकार से जुलाई का हमें जोड़ना नहीं है। अब इनके अंदर हमें संख्या देखनी है, तो संख्या देखी तो भाग किसका देना है, 7 का देना है। 7 का जब भाग दिया इसके अंदर तो हमें क्या मिला है, देखो सबसे पहले 30 में दिया तो 30 में शेषफल कितने बचे, 2। यहाँ शेषफल 3 बचे, यहाँ शेषफल 2 बचे। अब इसको सबको जोड़ो तो यहाँ 2 और 3 5 हुए, 5 और 2 7 हुए। जब 7 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया, 0 शेषफल आया। 0 शेषफल आया, इसका मतलब इन दोनों महीनों का कैलेंडर क्या होने वाला है, समान होने वाला है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, पहले वाले महीनों के दिन को काउंट करना है, अंतिम महीने के दिनों को काउंट नहीं करना, और सीधा सीधा 7 का भाग देना। यदि 7 का भाग पूरा गया है तो उसके अंदर महीनों के अंदर कैलेंडर समान है, पूरा नहीं गया है तो समान नहीं है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यहाँ किसकी बात हुई थी बेटा, महीनों की बात हुई थी। अब बात किसकी हो रही है, वर्ष की बात हो रही है। जब भी आपसे पूछे वर्ष के कैलेंडर है वो किसके समान होंगे, कौन कौन से वर्ष है वो कैलेंडर समान होंगे, कौन से के नहीं होंगे, तब आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो आपको वर्ष दिया गया है उस वर्ष को देखना है। यदि आपके पास जो वर्ष है, आपके पास में नोट ध्यान रखना बेटा, नोट क्या है कि यदि आपके पास में जो वर्ष है वो वर्ष कैसा है, लीप वर्ष, लीप वर्ष प्लस एक अधिक है, लीप वर्ष प्लस एक अधिक है। या फिर आपके पास जो वर्ष है वो लीप वर्ष प्लस दो अधिक है, प्लस दो है वो शेषफल हो, या फिर लीप वर्ष और 3 वर्ष ज्यादा हो, और यह तरीका क्या है कि लीप वर्ष प्लस 4 वर्ष ज्यादा हो। ऐसा यदि आपको मिलता है, यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ पे 4 वर्ष है, इस प्रकार से यदि मिलता है, तब आपको याद क्या रखना है, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको कि सबसे पहले हम याद रखेंगे कि यदि क्या हो कि लीप वर्ष प्लस एक अधिक हो तो हम उसके अंदर 6 जोड़ देंगे। जो भी अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये किसकी बात हो रही है, वर्ष की बात हो रही है। किसकी बात है बेटा जी, वर्ष की बात है कि जो अपने पास वर्ष दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2009 दिया हुआ है, इसको देखना है कि लीप वर्ष से कितने वर्ष अधिक है। लीप वर्ष से एक अधिक है तो 6 जोड़ देना है, लीप वर्ष से 2 अधिक है तो इसमें कितने जोड़ देने हैं, 6 के बाद में याद रखेंगे हम 11 जोड़ देने हैं। यदि लीप वर्ष के बाद में 3 अधिक है तो यहाँ पे और 11 जोड़ देने हैं, और लीप वर्ष के बाद में 4 अधिक है तो 4 का मतलब है कि 4 का जब भाग देंगे तो पूरा पूरा लीप वर्ष ही तो आएगा। लीप वर्ष है, इसका मतलब क्या होगा, 28 वर्ष है वो जोड़ देंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी अपने प्रश्न के अंदर कहे कि कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा, तो उसके लिए हमें एकदम बेसिक सी चीज याद क्या रखनी है, ये याद रखना है कि हमें देखना है वो वर्ष लीप वर्ष से कितने वर्ष अधिक है। यदि लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक है तो हम 6 जोड़ेंगे, लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक है तो 11 जोड़ेंगे, लीप वर्ष से 3 वर्ष अधिक है तो 11 जोड़ेंगे, और लीप वर्ष से 4 वर्ष अधिक है तो 28 जोड़ेंगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमें याद ही नहीं होते, इन ये आते कैसे हैं। तो बेटा जी इन सभी के पीछे हमें नहीं फंसना है, हमें सीधा याद करना है 6 11 11 28। 28 वाला वो होगा जिसमें 4 का भाग जाएगा, तो 4 वाला 28 है, वहां के सीधा क्रम से याद रखो 6 11 11 28
किस प्रकार से, एक जोड़ा तो एक अधिक है तो 6 जोड़ेंगे, 2 अधिक है तो फिर उसमें 11 जोड़ेंगे, 3 अधिक है तो 11 जोड़ेंगे और 4 अधिक है तो हम 28 जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न पे। ये प्रश्न, इसके अंदर वर्ष कौन सा दे रखा है, तो हम पहले वर्ष की चर्चा करें। वर्ष है अपना 2009। क्या इससे पहले कोई लीप वर्ष है, तो 2009 से पहले लीप वर्ष कौन सा होगा। इसके अंदर क्या कर दो, 4 का भाग दे दो, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कौन सा कितने वर्ष अधिक है। 4 का भाग दिया इसके अंदर तो कितने आए, 2 बार तो पूरा पूरा गया, एक शेष फल बचा और नीचे क्या आ गए, 4 आ गए, एक शेष बचता है। इसका मतलब लीप प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट है और लीप प्लस 1 होता है तो 6 जोड़ देते हैं। सीधी सी अपनी ट्रिक यहाँ पे काम हो कर रही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2009 के अंदर कितने जोड़ देंगे, 6 वर्ष और जोड़ देंगे। 6 वर्ष जोड़ते ही अपने पास आंसर क्या आया, 15 आ गया, यानी 2015 है वो अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप आराम से इस प्रश्न का जवाब बता सकते थे। आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ष की संख्या जो दे रखी है वो देखनी है कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष से कितना अधिक है। एक अधिक है तो हम 6 जोड़ेंगे, 2 अधिक है तो 11 जोड़ेंगे, 3 अधिक है तो भी 11 जोड़ेंगे, लेकिन 4 अधिक है तो हम 28 वर्ष जोड़ करके उस प्रश्न का आंसर बता देंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब देना। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए वो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। प्रश्न आपके लिए है कि आपको बताना है कि जो वर्ष 2026 है वो अगले कौन से वर्ष के बराबर होने वाला है। वर्ष 2026 अगले कौन से वर्ष के बराबर होगा, ये आपको है वो बताना है। आराम से जल्दी से आप है वो इस प्रश्न का आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सर आप आराम से कह रहे हो, जल्दी से कह रहे हो, बेटा आराम से करना है लेकिन जल्दी जल्दी आंसर बताना है। इस प्रश्न का जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, बिना गलती के आराम से करना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने एक भी प्रश्न है वो मन से बनाया हुआ नहीं है बेटा जी। सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है, उन्हीं के बेस पे आपको है वो बताया जा रहा है। सीईटी के एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके आने वाला है, तो अच्छे से इन प्रश्नों को कवर करना है। जो डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है, ताकि अगली क्लास के अंदर आपका डाउट है वो सोल्व हो सके। इस प्रश्न का जवाब है वो आप जल्दी से बता दीजिए। आजा आजा, आने दो बेटा जी, आने दो, जल्दी से कमेंट आने दो, आंसर आने दो आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहीं अटक रहे हैं, है ना। जल्दी से देखिए, हमें क्या देखना, 2026, 26 के अंदर सीधा सीधा क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। 26 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास क्या है, 26 में 4 का भाग देते हैं तो हम जोड़ करके देखेंगे। 4 का भाग दिया, 4 के पहाड़े में 26 से कम कितने आते हैं, तो 7 बार, 6 बार में कितने आते हैं, 24 आते हैं। तो 6 बार पूरा पूरा गया, 6 चौके 24 हो गए, पीछे 2 बच गए और 4, यानी शेष फल कितना है, 2 है। इसका मतलब है वो 2 वर्ष है वो अधिक है। लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक हो तो हम 11 जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, इसके अंदर 2026 में 11 जोड़ दिया आपने, 2026 प्लस 11 जोड़ा तो यहाँ पे 7 आ गए और यहाँ 2 और 1 3 आ गए और इधर कितने आ गए, इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं बेटा जी। यहाँ पे कितने आ गए अपने, 2037 आ गए। यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका यदि आप कैलेंडर देखते हो तो वापस ये 2037 के अंदर यही कैलेंडर है वो वापस काम में ले सकते हो। तो इस कैलेंडर को आपको क्या करना है, एकदम है वो सुरक्षित रख देना है। वापस 2037 में यही कैलेंडर है वो काम आने वाला है। यदि आपको देखो रीजनिंग समझ में आ गई ना, तो आप कैलेंडर का उपयोग कर सकते हो, उसको वेस्ट नहीं होने दोगे, ये बात तो पक्की है। इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद में शनिवार है,
अरे वाह! शनिवार है। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती, वो वाला शनिवार नहीं है बेटा जी, शनिवार है प्रश्न वाला। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन-सा दिन होगा ये आपको बताना है कि एक कोई दिन है, उसके अगले दिन के 2 दिन बाद में क्या है, शनिवार है, तो आपको बताना है उस दिन के पिछले दिन से 2 दिन पहले कौन-सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको है वो कोई भी सूत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर क्या बनानी है? जैसे-जैसे प्रश्न वाला बोल रहा है, वैसे-वैसे हमें भी काम करते जाना है। देखिए क्या कह रहा है, यदि आने वाले कल के मतलब ये तो है अपना टुडे, क्या है भई? टुडे है। आने वाला कल का मतलब हुआ ये दिन, इस दिन के क्या कह रहा है, आने वाले कल के 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद का मतलब है इसके अंदर 2 दिन और शेष हैं और 2 दिन बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा वार है? शनिवार है। कौन सा वार है भाई? शनिवार है। अब आपसे आगे क्या कहा गया है? अब आपको बताना है तो बीते हुए कल के यानी टुडे, टुडे से बीता हुआ कल यानी ये वाला कल हो गया। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले का मतलब सेम इसी तरह स्ट्रक्चर यहाँ चलने वाली है। 2 दिन पहले वो कौन सा वार होगा वो आपको बताना है, यानी यहाँ पे कौन सा वार आएगा ये बताना है। तो आप क्या करोगे, शनिवार से पहले कौन सा वार आता है? तो शनिवार से पहले आ गया शुक्रवार, है ना? शनिवार से पहले शुक्रवार आ गया। शुक्रवार से पहले कौन सा वार आता है? गुरु आता है। गुरुवार से पहले कौन सा आता है? तो गुरुवार से पहले बुधवार आता है। बुधवार से पहले कौन सा आता है? तो यहाँ हमने देखा मंगलवार आता है। मंगलवार से पहले कौन सा आता है? तो यहाँ पे सोमवार आता है। सोमवार से पहले कौन सा आता है? तो यहाँ पे सोमवार से पहले रविवार आता है। रविवार से पहले कौन सा आएगा? शनिवार आएगा। और शनिवार से पहले कौन सा वार आ जाएगा? अपना है वो शुक्रवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगी है बेटा जी, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनानी है। सप्ताह के कैलेंडर के अंदर जो अपने सप्ताह के दिन है उनको ध्यान रखना है और सीधा इस प्रश्न को कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है? सीधा गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ तक का तो सिस्टम समाप्त है। यहाँ 7 आ गया तो यहाँ पे भी शनिवार होगा। फिर कहा है शनिवार से पहले कौन सा वार है? तो शनिवार से पहले है वो शुक्रवार होता है। सीधा सा प्रश्न हो जाता है। यदि नहीं होता है तो हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के भी इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। हमने कल की क्लास में सबसे पहले यही प्रश्न किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ जाने चाहिए, कमेंटों की बौछार है वो हो जानी चाहिए बेटा जी। कौन सा वर्ष है? क्या वर्ष 2012 है या फिर 84 है या फिर 2020 है या फिर 1978 है? शताब्दी होती तो हम कुछ और सोचते हैं, यहाँ तो सीधा सीधा 4 का भाग देना है और हमें कुछ नहीं करना है बेटा जी। जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दे रखा है 1912। 1912 दे रखा है। हमें इनके अंदर कोई भी शताब्दी नहीं दिख रही है, सीधा सीधा है वो वर्षों में आ रखे हैं। तो लास्ट के अंकों में क्या करो, 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों से मिलकर संख्या बनी 12। 12 में 4 का भाग दिया, 3 बार गया, यानी ये तो लीप वर्ष है। फिर हमने देखा 84। 84 में 4 का भाग दिया, ये भी लीप वर्ष है। यहाँ पे भी 21 पूरे पूरे आते हैं। 20 में भाग दिया तो 20 के अंदर 4 का भाग दिया, 5 आते हैं। लास्ट वाले को क्या देखना, ये तो क्या है वैसे ही है वो अपना आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1978 है वो अपना लीप वर्ष नहीं होगा। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला अपना प्रश्न है कि यदि किसी विद्यार्थी का जन्म है वो 17 अप्रैल 1976 ईस्वी को हुआ है, तो 10 मार्च 2003 को उसकी आयु क्या होगी? अरे वाह, कितना सुंदर प्रश्न आया है भाई। अपने आयु पूछी गई है। आयु वाला तो काम पड़ता ही रहता है सर, हम भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप बता दीजिए आयु कैसे निकालते हैं।
आप भी तो बता सकते हैं, आयु ही तो निकालनी है, आपको ये बताना है कि 17 अप्रैल 1976 को किसी का जन्म होता है और यदि 10 मार्च 2003 तक उसकी आयु पूछी जाती है तो किस प्रकार से निकालते हैं? तो लास्ट वाला वर्ष है उसमें से पहले वाले वर्षों को कम कर दीजिए, तो सीधा सा सिंपल सा काम हो गया कि 10 मार्च है। मार्च का मतलब कौन सा महीना है? मार्च का मतलब है वो तीसरा महीना है और क्या दिया हुआ है? 2000 है वो 3 दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है किस में से? 17 अप्रैल 1976 पूछा हुआ है। छोटे को अंतर जब भी करते हैं छोटे को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ कौन सा है बेटा जी? देखो यहाँ 17 दे रखा है, अप्रैल का मतलब है वो चौथा महीना है और यहाँ पे 1976 दे रखा है। अब इस प्रकार की बाकी जब की जाती है तो किस प्रकार से करते हैं बेटा? जल्दी से बताइए देखें। ऐसी यदि बाकी करनी हो जिसके अंदर यहाँ तो दे रखे हैं दिन, यहाँ दे रखे हैं माह और यहाँ क्या दे रखा हो? यहाँ दे रखा हो वर्ष, तो किस प्रकार से की जाती है ये बाकी? तो आइए समझते हैं इस बाकी को, बचपन की यादें वापस ताजा करते हैं। एक बार वापस है वो जोड़ बाकी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखो सीधा सीधा यदि आप कम करना चाहते हो तो सब में से कम नहीं हो रहे हैं, इसमें से तो हो जाएंगे। 3 में से 4 नहीं घटा सकते, 10 में से 17 नहीं घटा सकते, तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या होगा? तो बदलाव को समझते हैं। बदलाव ये हुआ सर कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? 10 दिन दे रखे हैं ना, तो 10 दिन के अंदर इधर से हमने इसको 2 माह किया, तो सोचो ये 10 दिन है वो कितने दिन बन गए? तो यहाँ 10 दिन पहले से थे। इसके लिए मैं देखूं तो यहाँ देखिए बेटा 10 दिन पहले से थे और 10 दिन के अंदर और हमने क्या जोड़ दिया है? यहाँ से 1 महीना पूरा लिया है तो 30 दिन और जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे कितने महीने बचे? 2 महीने बचे। 2 महीनों में से 4 महीने कम नहीं हो सकते हैं, तो इस तरफ से वर्ष से हमने महीने लिए, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 ले लिए। फिर यहाँ कितने बचे? तो यहाँ तो सर 2002 बचे हैं। तो नया हमारे पास क्या बना है कि यहाँ पे बन गए, देखो 10 और 30 को जोड़ा, यहाँ पे 40 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 14 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए? 2002 हो गए। तो इस प्रकार से नया हमारे पास सीक्वेंस बना है। इनमें से हम घटाते हैं तो क्या बचता है? जब 2002 में से आप है वो 76 घटाते हो, तो 76 जब घटाओगे तो यहाँ से सीधा सीधा बाकी वाला सिस्टम है, 2 में से 6 कम होता नहीं है। आपने पास वाले से सहायता ली, पास वाले ने पास वाले से, पास वाले ने पास वाले से सहायता ली, इस प्रकार से ये क्या बन गया? यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ कितने हो गए? 12 हो गए बेटा। 12 में से 6 कम किए, पीछे कितने बच गए? 6 बच गए। फिर 9 में से आपने 7 कम किए, पीछे कितने बचे? 2 बच गए। फिर 9 में से 9 कम किया, 1 में से 1 कम किया, कुछ नहीं बचा। तो ये क्या बचा है अपने पास? 26 वर्ष आ चुके हैं। अब यहाँ देखें तो 14 में से 4 कम किए तो क्या बचे हैं? 10 आ गया है माह। फिर आगे देखें 40 में से 17 कम किए, 40 में से 17 कम किए तो कितने बच गए? 23 बच गए। ये 23 क्या है? तो ये दिन आ गए हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 26 वर्ष 10 माह और 23 दिन आ रखे हैं? तो हम देखते हैं 26 वर्ष 10 माह इतना तो नहीं होगा। 27 वाले तो दोनों कट हो गए। फिर पीछे क्या बचा? 26 वर्ष 10 माह और 23 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों में उम्र है वो आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न होते हैं। करना क्या होता है? जो लास्ट का दे रखा है सन, उसमें से क्या करना है? पहले वाले को कम करना है, यानी बड़े में से छोटे को घटाना है। नहीं घट रहा है तो हम वर्ष से माह के अंदर ले जा सकते हैं, तो 12 बढ़ जाते हैं। यदि माह से हम क्या करते हैं? दिन बनाते हैं, तो 30 दिन है वो बढ़ जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, आराम से आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला एक सिंपल सा और प्रश्न, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं आपको इतना बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, जितना बड़ा प्रश्न होता है आंसर उसका उतना ही छोटा होता है बेटा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, जो आपको बोल रहा है उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जो जो काम करने के लिए कह रहा है उस काम को करते जाइए। देखिए, स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन यानी पापा का हैप्पी बर्थडे मनाना है, वो 16 जून के पहले लेकिन 11 जून के बाद में आता है। 11 जून के बाद में आता है, यानी हो सकता है 12 को आया होगा
या फिर 13 जून को आया होगा, या 14 जून को होगा, या 15 जून को होगा, या फिर 16 जून को। 16 नहीं हो सकता, 16 से पहले पहले आ गया, 11 से बाद बाद में आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो शामिल ही नहीं है। तो इनमें से कोई एक डेट हो सकती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ये किसके अनुसार है बेटा? ये स्नेहा के अनुसार है। किसके अनुसार है? स्नेहा जो आपकी क्या है, मित्र है, उसके अनुसार है। फिर है जबकि उसके छोटे भाई का ठीक से याद है कि उनके पिता का जो जन्म दिवस है वो 13 जून के बाद में, लेकिन 18 जून से पहले आता है। 13 जून के बाद में आता है, इसका मतलब 14 को आएगा, या फिर 15 को आएगा, या फिर 16 को आएगा, या फिर 17 को आएगा, लेकिन 18 को नहीं आ सकता है क्योंकि 18 जून से पहले पहले आता है। फिर हम देखते हैं, उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जो जन्म दिवस है वो सम तारीख को आता है। सम तारीख को आता है, इसका मतलब इनमें से क्या हो सकता है? क्या 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये दोनों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बचे कौन से? एक तो 14 और एक 15 बच गया है। अब 14 और 15 में से सम कौन सा है? तो 14 और 15 में से सम वाला जो अपना उत्तर होगा वो सम संख्या कौन सी हो गई? सम संख्या है वो 14 आ जाती है। इसका मतलब इस कौन सी तारीख को बर्थडे मनाया जाएगा? 14 तारीख को है वो बर्थडे मनाया जाना है। इस प्रश्न का सही आंसर आ गया अपने ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते गए लास्ट तक हमें आंसर मिल गया, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर जो जो काम कह रहा है वैसे वैसे आपको काम करते जाना है, आपका आंसर है वो एकदम सही आने वाला है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, कल की क्लास के अंदर जो आपको HW मिला था, कल की क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था उसकी आपको जांच कर लेनी है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताए हैं, ज़्यादा तो आंसर नहीं बताए लेकिन जो भी बताएं उन बच्चों के आंसर है वो सही है या गलत है, उसकी पहचान के लिए हम देख लेते हैं कि आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पहला है 1 जनवरी 2005 को है वो शनिवार है, तो आपको ये बताना 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होने वाला है। ऐसे प्रश्न जिसमें दिनांक साथ में माह, दिन और माह समान हो, सिर्फ वर्ष में अंतर हो तो वर्ष का अंतर कर देते हैं। इन दोनों को तो हटा दीजिए, कोई काम नहीं है। अपने 2005 और 2009 को देखना है, तो हमें क्या करना है? 2009 में से 2005 को है वो घटा लेना है। जैसे ही आपने घटाया तो 5 में से 9 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 4। यहाँ पे वैसे ही 0 0 0 बचने वाले हैं, यानी 4 वर्ष का अंतर आ गया। अब जैसे ही वर्ष में अंतर आता है तो हमें देखना होता है लीप और अलीप के बारे में। देखिए 2005 के बाद में कौन सा लीप वर्ष आता है? तो 5 के बाद में 6 आया, लीप वर्ष नहीं है। 7 आया, लीप वर्ष नहीं है। 8 आया, लीप वर्ष है। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? एक और जोड़ना पड़ेगा। क्या 9 लीप वर्ष है? नहीं है। इसका मतलब इसमें 5 है वो हमें जोड़ देने हैं। 5 जोड़ने तो शनिवार के 5 दिन बाद में कौन सा वार आता है? शनिवार प्लस 5 कर दिया तो शनिवार के 5 दिन बाद में, शनिवार के बाद में आता है रविवार, फिर आता है अपना सोमवार, सोमवार के बाद में आता है मंगलवार, मंगलवार के बाद में आता है बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? अपना गुरुवार हो गया। या तो आप इसके अंदर क्या कर दो? 5 जोड़ दो, या ऐसा 5 नहीं जोड़ते हो तो इसमें से 2 माइनस कर दो। 2 माइनस किए तो शनिवार से पहले शुक्रवार आता है, शुक्रवार से पहले कौन सा वार आता है? गुरुवार आता है। तो सिंपल सा अपना आंसर आ गया गुरुवार। तो इस प्रकार से है वो अपने आंसर आते हैं। दूसरा है, इस पहले प्रश्न का आंसर हो गया गुरुवार। दूसरा है 15 जनवरी को रविवार है, तो आपको बताना है 31 जनवरी को कौन सा वार होगा। इसमें भी वही काम है, यहाँ जनवरी जनवरी है, आगे कुछ नहीं दे रखा है तो इनको कट करो। 31 में से क्या करने हैं? आपको 15 घटा देने हैं। 31 में से 15 घटाए, पीछे कितने बचे हैं? तो पीछे हम देखते हैं 31 में से जैसे ही 15 कम किए जाते हैं, 31 में से 15 कम किए तो यहाँ पे 16 बच गए।
कितने बच गए? 16 बच गए। अब इस 16 के अंदर क्या करें? 16 में हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं। पीछे कितने बच गए? 2, यानी 2 शेषफल बच गया। 2 सही 2 बटा 7, यानी यहाँ पे 2 शेषफल बचा है। 2 दिन आगे बढ़ेगा तो रविवार प्लस 2 दिन, रविवार के बाद में 2 दिन का मतलब रविवार, फिर अपने सोमवार, फिर मंगलवार। तो आंसर क्या हो गया इसका? मंगलवार है वो आंसर हो जाता है। दोनों प्रश्न है वो आराम से आपने सोल्व कर लिए होंगे। आशा करते हैं आपके आंसर सही आए। बहुत सारे बच्चों के आंसर है वो सही आए। जिन्होंने नहीं किए हैं वो पहले वाली क्लास को देखें। बहुत ही अच्छे से आपको सारी जो कैलेंडर से संबंधित जानकारी है वो बताई गई है। यदि आप दोनों क्लासों को अच्छे से कवर कर लेते हो तो सीईटी के एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे है वो गारंटी ले सकता हूँ। अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या है? अगला अपना होमवर्क है आज का, वो क्या है देखिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ये आपको बताना है। सामान्य सूत्र लगाना है, सूत्र की सहायता से अपना आंसर आ जाएगा। फिर है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म है वो 5 फरवरी 2012 को होता है हुआ तो उसकी आयु 10 जनवरी 2022 को कितनी होगी, ये आपको बताना है। एक आयु का प्रश्न है, एक सीधा सीधा सिंपल सा आपके सूत्र का प्रश्न है। दोनों के जवाब है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। जहां जहां आपके डाउट आता है, जो चीज़ें आपको लगती है कि सर समझ में नहीं आई, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। उसके लिए आपको अलग से है वो क्लास लाकर आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाएगी। आप यदि गेट एकेडमी के साथ जुड़े हो तो डाउट आपके नहीं होने चाहिए, डाउट दूसरों के होंगे जो गेट एकेडमी से नहीं जुड़े हैं। आप सबके लिए सारे डाउट है वो क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आप कभी भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।